नमस्कार। जन उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विकास योजनाओं के लिए 75 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को सीएम की हरी झंडी। सड़क भवन और बुनियादी सुविधाओं के लिए मंजूरी। एसआईआर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक। कम मैपिंग वाले जिलों पर जताई नाराजगी। देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल को नोटिस देने के निर्देश। अवैध खनन पर धामी सरकार का सख्त एक्शन। हरिद्वार लक्सर में संयुक्त टीम की छापेमारी में 14 स्टोन क्रशर सीज। 10 करोड़ रुपए से अधिक के अर्थदंड की तैयारी। लोहाघाट में गर्मियों से पहले पेयजल संकट को लेकर मंथन। नगरपालिका और जल संस्थान विभाग की बैठक। विभागों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश। देहरादून में बूंदाबांदी, 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। केदारनाथ, बद्रीनाथ की चोटियों पर बर्फबारी के आसार। 23 मार्च तक मौसम खराब। उत्तराखंड की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इन आरोपों को पूरी तरीके से निराधार और तथ्यों से परे बताते हुए कहा कि हरक सिंह रावत बिना तथ्यों के अर्नगल बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा में अवसर तलाशना उनकी पुरानी फितरत रही है। जो हरक सिंह रावत जी की तो बात पे सिर्फ हंसी आती। आपदा में अवसर खोजने वाली पार्टी आज इस तरीके की बात कर रही है। क्या वो अपने शासनकाल में जो आपदा आई थी उत्तराखंड में उसका घोटाला भूल चुकी, और वो पार्टी कह रही है हमें कि घोटाले कर रहे हैं। जो पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री एकदम स्टिंग ऑपरेशन के दौरान सार्वजनिकता से कहते हुए दिखाई दिए कि जिसको जिस विभाग से खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। तो इसका क्या तात्पर्य? घोटालों के मास्टरमाइंड अगर आज हम लोगों को ये बात कह रहे हैं, और उस पार्टी के एक और परम मुखिया की ये बात आती है कि अगर हम केंद्र से 100 रुपए भेजते हैं तो यहाँ पर मात्र 15 पैसे या 25 पैसे पहुंचते हैं। वो पार्टी आज हमें घोटाले का ज्ञान दे रही है। तो पहले अपने आप में अंदर झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके खुद 72 छेद। गैस सिलेंडरों की कीमतों को लेकर चल रही सियासत के बीच भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि केंद्र सरकार ने अंत्योदय और उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं, जिसमें गरीबों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी गैस के दाम कम नहीं थे, और अगर तुलना की जाए तो स्पष्ट अंतर नजर आता है। उन्होंने माना कि वर्तमान समय में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और जल्द ही इसमें संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उथल पुथल अभी हुई है, ये आप सब जानते हैं। ये वही सरकार है जिस सरकार ने अंत्योदय के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के माध्यम से गैस का सिलेंडर दिया था। और कांग्रेस अपने शासनकाल में देखें कि कांग्रेस उस समय जो गैस के दाम को छोड़ करके गई थी, और भारतीय जनता पार्टी के उसमें तुलनात्मक रूप में अध्ययन करें तो आपको बड़ा अंतर उसमें नजर आएगा। कांग्रेस तो अपने समय में कुछ कर नहीं पाई। वर्तमान समय में कुछ दाम बढ़े हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर के गंभीर है। हम समझते हैं कि शीघ्र ही इन सब में संतुलन बैठ जाएगा। उधम सिंह नगर के सितारगंज में 7 दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसके तहत 25 किसानों को ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों को उत्तराखंड में मौन पालन का महत्व और प्राचीन युग और आधुनिक युग में मौन पालन के कार्य में अंतर के विषय पर चर्चा की गई। मौन पालन के फायदे और मधुमक्खी की प्रजाति के विषय में बताया गया। मधु विकास निरीक्षक गुंजिता भट्ट ने कहा कि शहद से मिठास ही नहीं, लाखों की आमदनी भी होती है। आज यहाँ पे विकासखंड सितारगंज जनपद उधम सिंह नगर के
उपस्थित हुई हूँ मौन पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम देने के लिए, जो हमारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन योजना अंतर्गत राजकीय मौन पालन केंद्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम मधुमक्खी पालन के क्या महत्व है, मधुमक्खी पालन से क्या फ़ायदे हैं और ये रोज़गार के रूप में किस तरह लाभकारी है, वो आपको बताएंगे। इसमें हमने जो मैदानी क्षेत्र में है मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए एपिस मेलिफेरा इंडिका का पालन किया जाता है और विभाग द्वारा जिला योजना के अंतर्गत उद्यान विभाग द्वारा 80% की सब्सिडी में मौन बक्से वितरित किए जाते हैं, जिसमें हमारे मौन बक्स और मधुमक्खी सहित उपस्थित रहते हैं। रानीखेत के रियूनी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और अधिकारियों के समक्ष उसको रखा। शिविर में ग्रामीणों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात के सामने पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, राशन कार्ड और पेंशन से संबंधित समस्याएं रखी। इस दौरान सबसे अधिक शिकायतें जल जीवन मिशन की आईं। इस पर संयुक्त मजिस्ट्रेट ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर समस्या के समाधान के निर्देश दिए। शिविर में करीब 100 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई। आज न्याय पंचायत यूनी में जो उत्तराखंड सरकार की ओर से जन जन की सरकार जन जन के द्वारा जो कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें आज लगभग 60-70 समस्याएं आई हैं और अधिकतर समस्याओं का मौके पे ही समाधान यहाँ पर कॉम्युनिस्ट संयुक्त मिनिस्टर मैडम आई उनके द्वारा किया जा रहा है और बहुत ही अच्छी जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो योजना चल रही है, इससे कई लोगों को लाभ मिला है। अभी इससे पूर्व 3 दिन पहले कुआली में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें भी लगभग 121 समस्याओं का मौका निस्तारण किया गया। बहुत ही अच्छा यह कार्यक्रम यहाँ पर को जन जन चल रहा है, इससे हमारे स्थानीय लोगों को बहुत इसका लाभ मिल रहा है। समस्याओं का समाधान अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ गाँव की समस्या लेके आया था यहाँ पे जल जीवन मिशन का और पशु हॉस्पिटल इसका, और अभी तक हुआ नहीं है कि पानी के बारे में आश्वासन दे रखा मैडम ने। तो वहीं बागेश्वर स्थित सतेश्वर मंदिर के पास नदी में नहाने के दौरान डोटियाल निवासी नंदन सिंह की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पूजा करने के बाद वे नदी में स्नान करने उतरे थे। इसी दौरान अचानक नंदन सिंह का संतुलन बिगड़ गया और वे गहरे पानी में डूबने लगे। मंदिर परिसर में लगे मौजूद लोगों ने उन्हें डूबता देखा तो बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, उन्हें बचाया नहीं जा सका। 108 एम्बुलेंस द्वारा मरीज लाया गया था, जिसे डूबने के कारण बता रहे थे, परंतु जब हमने जांच की तो उसे मरा हुआ ही पाया गया है। स्नान करके आता हूँ, तुम चलो बोला तो वहाँ पे जो एक वो था बहाव टाइप का था, वहाँ पे वो लगे हैं मोटे पाइप टाइप में, उसमें जाके नीचे फिर आदमी ने देखा कि वहाँ बह गया करके फिर जाके हल्ला हुआ। ये लोग आए कहाँ से थे? ये ताकुला डोटाल गाँव से आए हुए थे पूजा लेके। पूजा होने के बाद ये हादसा हुआ। उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के 12 से 14 प्रमुख नेताओं समेत सैकड़ों समर्थकों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण की है। अब पार्टी नेतृत्व ने इसे क्षेत्रीय मुद्दों पर बढ़ते जन समर्थन का संकेत बताया और इस दौरान मूल निवासी, सशक्त भू कानून, जल, जंगल, जमीन, पलायन, रोजगार, पर्यावरण और सांस्कृतिक अस्मिता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। स्वाभिमान मोर्चा के नेता इसमें शामिल होने पहुंचे क्षेत्रीय राजनीति में। इसके बाद अब जो है हलचल हो गई है। स्वाभिमान मोर्चा के नेता यूकेडी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद अब लगातार चर्चाएं यहां पर तेज हो गई हैं। तो हरिद्वार पुलिस ने एक बार फिर अपना डिजिटल जलवा दिखाया है। CEIR पोर्टल की मदद से लोगों के खोए और चोरी हुए 120 मोबाइल बरामद करने के बाद असली मालिकों को लौटाए गए हैं। पुलिस के अनुसार बरामद किए गए मोबाइलों की जो कीमत है 50 लाख रुपए बताई जा रही है। नगर कोतवाली में SP सिटी अभय कुमार ने खुद लोगों को फोन सौंपे। अपने खोए हुए फोनों को पाकर लोगों के चेहरों पर खिली मुस्कान आसानी से देखी जा सकती है। हम हिमाचल के रहने वाले हैं, बट हम मुजफ्फरनगर से आए हैं।
तो हम पिछले साल यहाँ पे गुम हो गया था, तो इसमें रात को गुम हुआ था। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि नहीं मिलेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें। तो 3-4 दिन पहले इनका कॉल आया कि आपका मोबाइल मिल गया। हमें तो बहुत ही खुशी हुई। पुलिस का तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। इतनी मेहनत और इतना सुदृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने मोबाइल ढूंढे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा काम है एक्चुअली। हर एक इंसान उम्मीद खो चुका होता है। आप इतने लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे लगता है सबके चेहरे पे मुस्कान है। ठीक है, वो तो सोच रहे थे कि हमारा मोबाइल नहीं मिलेगा, उनकी तरह हम भी यही सोच रहे थे कि अब खो गया तो खो गया। डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे थे, पर बहुत हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारा मोबाइल ढूंढ निकाला। एक सामान्य समस्या थी कि लोगों के मोबाइल खो जाती थी, गिर जाती थी या चोरी हो जाती थी और वो लोग परेशान होकर घूमते थे और पुलिस भी उस लेवल पर उनकी मदद नहीं कर पाती थी। लेकिन इस चीज़ का संज्ञान भारत सरकार के द्वारा लिया गया और एक बहुत अच्छा पोर्टल डेवलप किया गया, CEIR पोर्टल। उसमें जो भी आपका इक्विपमेंट है वो पूरा एक ट्रैकिंग उसका सिस्टम है। तो कोई भी व्यक्ति आपके माध्यम से अगर कहीं आपकी मोबाइल खो जाती है, गिर जाती है, चोरी हो जाती है या कोई अन्य परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें आपका मोबाइल टच नहीं हो रहा है, तो आप उसको CEIR पोर्टल पे जाके, और ये IMEI बेस्ड पोर्टल है, इसमें आप अपना उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको फिल करते हैं और जो एक लोकल थाना है आपका उसमें आप उसको देते हैं। तो लिहाजा वो एक तो आपकी मोबाइल ब्लॉक हो जाती है जिससे कि उसका दुरुपयोग रुक जाता है। दूसरा, जिस आदमी को मिलती है या जो चोरी करता है वो किसी को बेच नहीं पाता, दे नहीं पाता। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आप सेकेंड हैंड जब मोबाइल लेते हैं तो उसमें अभी आप कहीं ना कहीं CEIR पोर्टल के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि कहीं मेरी मोबाइल चोरी की या दूसरे की मोबाइल तो नहीं है। तो चलिए इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों पर बात करेंगे। तो हरिद्वार जिला प्रशासन और सिडकुल पुलिस ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिडकुल क्षेत्र के राजा बिस्कुट चौक और आसपास के इलाकों में अवैध कब्जों को हटाया है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को साफ कराया। इस दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सका। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिटी लैंड पर कुछ जो हमारा ग्रीन साइड है उसको एंक्रोच लोगों ने किया हुआ था, उसमें स्ट्रक्चर बनाए गए थे। इस संबंध में पुलिस द्वारा इन्होंने नोटिस जारी किए गए और समय दिया गया कि वो अपना एंक्रोचमेंट छुटा डालें। लेकिन दिए गए समय के अंतर्गत इन लोगों के द्वारा जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आज प्रशासन और सिटी के द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। धार्मिक पहचान को लेकर दिए गए हालिया बयानों ने राजनीति में हलचल मचा दी है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गैर सनातनी लोगों से प्रमाण पत्र या एफिडेविट मांगने की बात अव्यवहारिक है। उन्होंने सवाल उठाया कि मंदिरों के आसपास काम करने वाले अलग अलग समुदायों के लोगों पर ऐसी व्यवस्था लागू कैसे होगी। उनके मुताबिक यह केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया मुद्दा है, जिसका जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं है। जो सवाल था उसके परिप्रेक्ष्य में कही कि भाई जो गैर सनातनी हैं अगर वो सनातनी होने का सर्टिफिकेट देंगे तो हम उन्हें अलाउ करेंगे, एफिडेविट अगर वो देंगे तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को बीकेटीसी के अध्यक्ष पद पर बिठा दिया है जो धामी जी के एजेंडे को साधने के चक्कर में कई बार अपने आप को मूर्ख साबित कर चुके हैं। ये उनकी मूर्खता का परिणाम है कि पहले उन्होंने कहा कि गैर हिंदू और गैर सनातनी जो है उनको बीकेटीसी द्वारा जो संचालित 45+ जो मंदिर हैं उनमें एंट्री नहीं देंगे उनके प्रेमाइसेस के आसपास। जब कांग्रेस ने सवाल पूछा कि भाई आप ये एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि वहां घोड़े वाले भी हैं, खच्चर वाले भी हैं, फल बेचने वाले भी हैं, सब्जियां बेचने वाले भी हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, आप कैसे इन्हें सेग्रीगेट करने का जो है कार्य करेंगे। इनके पास कोई जवाब नहीं था। और कल एक और जो है राजनीतिक शगुफा फेंका उन्होंने कि अगर आप सनातनी नहीं है और आप एफिडेविट देंगे तो आपको प्रवेश मिलेगा। तो कहाँ पे बैरिकेडिंग लगाकर ये प्रूफ करेंगे कि कोई सनातनी है या नहीं। उत्तराखंड में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों का संकट थोड़ा कम होने के आसार नजर आने लगे हैं। दरअसल देहरादून प्रशासन ने घोषणा की है कि वे जिले भर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रोजाना 750 सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू करेंगे।
में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों का संकट थोड़ा कम होने के आसार नजर आने लगे हैं। दरअसल देहरादून प्रशासन ने घोषणा की है कि वह जिले भर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रोजाना 750 सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक देहरादून जिले में 19,000 से ज्यादा व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के उपभोक्ता हैं। इजराइल ईरान युद्ध के बीच भारत सरकार ने घरों और स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए गैस आपूर्ति को प्राथमिकता दी है, जबकि व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति को व्यवसायों की औसत मासिक खपत के मात्र 20% तक सीमित कर दिया गया है। जो कंज्यूमर्स हैं कमर्शियल गैस के, तो उनको अपनी एजेंसी पे जाना होगा और अपनी रिक्वायरमेंट बतानी होगी, और जो उनकी पिछली 6 महीने की औसत खपत रही है उसके आधार पर उनको गैस उपलब्ध करा दी जाएगी। देहरादून के एक एलपीजी डीलर ने बताया कि बीते 1-2 दिनों में आपूर्ति की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है और वे जल्द ही ग्राहकों को सेवा देना शुरू कर देंगे। गैस तो अब पहले से तो काफी ठीक हो गया है, और कमर्शियल भी जो है, कल हमको आदेश आए हैं कि कमर्शियल भेज रहे हैं, तो आज कल में हम कमर्शियल को बिक्री शुरू कर देंगे। स्कूल में देना हमने शुरू कर दिया है। पहले क्या कमर्शियल नहीं दे रहे थे? हाँ, पहले होटल वगैरह सबको सब बंद कर रखा था, केवल स्कूल वालों को ही कोटा दे रखा था कि उनको दिया जाए। अधिकारियों का कहना है कि अस्पतालों और छात्रावासों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती रहेगी। होटल, रिसोर्ट, सरकारी कैंटीन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और पीजी आवास प्राथमिकता सूची में दूसरे नंबर पर होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में साइबर अपराध से निपटने अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना विकास तथा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के पुनर्निर्माण सहित कई योजनाओं के लिए लगभग 75 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण के लिए 31.63 करोड़, किच्छा क्षेत्र में सड़क पुनर्निर्माण के लिए 22.72 करोड़ तथा शिमला पिस्तौर कुरैया मोटर मार्ग सुधार के लिए 19.40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। और इसके अलावा रुड़की एआरटीओ कार्यालय के अप्रोच मार्ग, मसूरी छात्रावास भवन अनुरक्षण और खटीमा जनजाति छात्रावास में ट्यूबवेल व मास्ट लाइट कार्यों के लिए भी धनराशि मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त से शिष्टाचार भेंट की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न विकास कार्यों एवं जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर राज्यपाल को अवगत कराया तथा प्रदेश के समग्र विकास, सुशासन एवं जन कल्याण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में आगामी अप्रैल माह में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सचिवालय में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा की। बैठक में कम मैपिंग वाले जनपदों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित ईआरओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एसआईआर का एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। नैनीताल जिले के भ्रमण पर पहुंचे मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि प्रदेश में एलपीजी गैस की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। घरेलू के साथ ही छोटे रेस्टोरेंट व ढाबों में भी व्यावसायिक सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति की जा रही है। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुरूप समय पर और पर्याप्त गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने प्रदेश की जनता से यह अपील की है कि वे किसी भी प्रकार से पैनिक ना हो और अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्हें नियमित रूप से एलपीजी गैस की आपूर्ति की जाएगी। नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है, सफिशिएंट स्टॉक है और सफिशिएंट तरीके से उसकी आपूर्ति भी की जा रही है। तो उसके संबंध में कोई भी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई होर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उसके लिए भी हमने खास करके जो हमारे छोटे रेस्टोरेंट्स और ढाबे और
उनके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो चलिए आखिर में अब एक नजर हेडलाइंस पर। विकास योजनाओं के लिए 75 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को सीएम की हरी झंडी। सड़क भवन और बुनियादी सुविधाओं के लिए मंजूरी। एसआईआर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक। कम मैपिंग वाले जिलों पर जताई नाराजगी। देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल को नोटिस देने के निर्देश। अवैध खनन पर धामी सरकार का सख्त एक्शन। हरिद्वार, लक्सर में संयुक्त टीम की छापेमारी। 14 स्टोन क्रशर सीज। 10 करोड़ रुपए से अधिक के अर्थदंड की तैयारी। लोहाघाट में गर्मियों से पहले पेयजल संकट को लेकर मंथन। नगरपालिका और जल संस्थान विभाग की बैठक। विभागों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश। देहरादून में बूंदाबांदी। 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। केदारनाथ, बद्रीनाथ की चोटियों पर बर्फबारी के आसार। 23 मार्च तक मौसम खराब। जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।